उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यूपीसीडा और नगर निगम या नगर पालिका को इंडस्ट्री वाले अलग अलग कोई भी टैक्स नहीं देंगे, केवल यूपीसीडा को ही टैक्स देंगे। नगर पालिका नगर निगम को उद्यमी कोई टैक्स नहीं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला लिया है। हम शामली में हैं, शामली में शामली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन अंकित गोयल हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे इस फैसले को वो किस तरह देखते हैं, क्या ये इंडस्ट्री चलाने वालों के लिए फ़ायदेमंद है और कितना फ़ायदा इसको इंडस्ट्री वालों को होगा। चेयरमैन साहब, सबसे पहले आप बताइए कैसा लगता है उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका राशिद जी। और ये वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा उद्यमी के हित में फैसला लिया है। उद्यमी को एक तो डेवलपमेंट एडिशन जो है ये, इसके अलावा नगर पालिका नगर निगम और कई बार टैक्स कई जगह से यूपीसीडा डीआईसी कई 3-4 जगह से टैक्स के लिए उस पर लगातार दबाव रहता था। तो क्या इसमें दिक्कतें आती हैं? इसमें सब विभाग अलग अलग आते हैं, सब विभागों के अलग अलग नोटिस आते हैं। उद्यमी के पास वो परेशान रहता है, वो विभागों के चक्कर काटता है। तो इससे उद्यमी को बिल्कुल क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट ने कर दी, इसका निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। किस तरह देखते हैं, किस तरह फायदा मिलेगा? थोड़ा सा बताएंगे कि उद्यमियों को क्या क्या दिक्कतें थी। उद्यमियों को अभी भी कोई वैसे लैंड ऑर्डर के मामले में इस टाइम बहुत अच्छी पोजीशन प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें बहुत अच्छी लैंड ऑर्डर दिया है। कोई इस तरह की कानूनन दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लेकिन थोड़ी सी जो हम लोगों को दिक्कत आती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो, और वो लोग हम लोग लगे हुए भी हैं लगातार उसकी तरफ आगे अग्रसर भी बढ़ा रहे हैं। कई बार सरकार ने इन्वेस्टर समिट भी किया, इन्वेस्टर समिट किए, हम लोग भी इसमें शामली से हम लोगों ने लगातार हिस्सा लिया और शामली से भी लगभग 3000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट अभी नए हम लोगों ने MOU साइन किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रधानमंत्री जी की और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट हो, और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट हो, अधिकारी उस पे में माफ करना, अधिकारी उसमें इतना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे धरातल पे जो करना चाहिए उद्यमियों को। तो इसीलिए शायद ये जितने MOU साइन होते हैं वो जमीन पर नहीं उतर पाता है। यही बिल्कुल फैक्ट है। इसमें अधिकारी सपोर्ट ही नहीं कर पाते। इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो धरातल पे नहीं हो पा रही क्लियर। इसमें हमें अधिकारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जब भी हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। यानी कि अगर मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनको समझना पड़ेगा बेसिकली दिक्कतें कि अगर MOU साइन हो जा रहे हैं लेकिन वो काम जमीन पर नहीं उतर पा रहा है, वो काम जमीन पर धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है? इस पे भी सरकार को चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। छोटे छोटे कामों के लिए उद्यमियों को डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे उसके लिए धारा 80 हो, 143 बोलते हैं हमारे यहाँ। SDM के यहाँ महीनों एक फाइल पड़ी रहती है, वो होती नहीं। लेकिन सरकार कहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम हम उद्यमियों के लिए बना रहे हैं, अलग तत्काल काम होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत दिक्कतें आती हैं। बिजली विभाग के कनेक्शंस के लिए बहुत लंबे टाइम एक होता है, बड़ा टाइम लगता है। मैंने एक SGST के लिए एक नया आवेदन किया था, मुझे 1.5 महीना हो गया, आज तक SGST का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ी दिक्कतें हैं डिपार्टमेंट्स वाइज, अलग अलग बहुत मतलब गवर्नमेंट जो अधिकारी जो हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वो चीज धरातल पे नहीं हो पा रही, और उसका रीजन केवल अधिकारी है। अधिकारियों को सपोर्ट करना पड़ेगा, जब जाके प्रदेश में और ज्यादा उद्यमियों का वातावरण इससे अच्छा बनेगा, जिससे और प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश तरक्की की तरफ। तो किस तरह का सुधार प्रशासन को करना चाहिए आपकी तरफ से? कुछ सुझाव हो, किस तरह से कलेक्टर को या कमिश्नर को या जो विभाग का प्रमुख सचिव है उसको किस तरह से एक बदलाव करना चाहिए? कार्यशैली किस तरह से कर्मचारियों की, बाबू की बदलनी चाहिए? हमने हमेशा से ये डिमांड रखी है, जो गुजरात में और महाराष्ट्र में भी इसका उदाहरण हम लोग हमेशा देते हैं। यूपी में भी हमेशा यही बात होती है कि सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने लागू कर दिया, लेकिन वो धरातल पर आज तक लागू नहीं हुआ। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आवेदन करना चाहूंगा कि वो सिंगल विंडो सिस्टम लागू करें। मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है नहीं, मुझे कोई इंडस्ट्री का एक्सपेंशन करना है तो मैं केवल एक जगह अपनी एप्लीकेशन दूं, उसमें जिस डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट विद इन ए वीक हमारा सारा कार्य कर दे। ये हमारी एक निश्चित समय होना चाहिए। एक निश्चित समय जब टाइम बाउंड होगा तो जो सरकारी कर्मचारी है उसका जिम्मेदारी तय हो कि भाई आप इतने समय में इसको हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें छोटी छोटी कमियां निकालते हैं, कोई वो कमियां ढूंढते हैं, किस तरह हम कमी उसमें निकालें, फिर हम उसमें
करप्शन करें, फिर उस पे परेशान करें, तो आदमी परेशान होकर इससे रुकता है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम लोगों के बच्चे बाहर विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, MBA करके, इंजीनियरिंग करके बाहर विदेशों से आ रहे हैं, उनका मन ही नहीं होता। अगर वो इस तरह का सिस्टम देखते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे काम ही नहीं हम लोगों को करना। उनका काम करने का मन जब होता है जब उन्हें बिल्कुल फेयर पॉलिसी हो, फेयर हो, हम लोग टाइम पे अपने टैक्स जमा कर रहे हैं, अपने बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बेहद जरूरी। तो अभी यूपीसीडा को अधिकार दिया गया है कि जी औद्योगिक क्षेत्र में जितना विकास होगा, सड़क बनेगी, जो भी कुछ होगा अब यूपीसीडा करेगा। इससे क्या लगता है कि यूपीसीडा को जिम्मेदारी दी गई, यूपीसीडा बेहतर माहौल इंडस्ट्रियल एरिया में बनाएगा? निश्चित तौर पे बनाना चाहिए। बस वही मैंने आपको कहा, भाई मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी चाहते ही हैं, सब हमारे लोग चाहते ही हैं, जनप्रतिनिधि, लेकिन अधिकारियों को इसमें अपना कोऑपरेट करना पड़ेगा। अधिकारी अगर इसमें हमें कोऑपरेट करेंगे, निश्चित तौर पे हमारा प्रदेश और बहुत ज्यादा विकसित होगा और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। तो ये थे अंकित गोयल, जो शामली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनका सीधा सीधा कहना है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, जो एक उनकी सोच है कि देश आर्थिक रूप से बड़ा मजबूत हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अफसर कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं। अगर इस कमी को दूर किया जाए तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर काम हो सकता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।